एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, घर परिवार और समाज में होम मेकर्स को उनका उचित स्थान मिल सके इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, मेकर मेकर होता है, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट मेकर हो, चाहे वो कोई भी हो। बनाई गई चीज का साइज क्या है, इससे मेकर के बड़े या छोटे होने का पता नहीं चलता। बनाई गई चीज कितनी तन्मयता से, कितनी मेटिकुलसली बनाई गई है, इससे मेकर के बड़े और छोटे होने का पता चलता है। लोग हजारों पेज टाइप करते हैं, लेकिन चंद पेज टाइप करने वाले को नोबेल प्राइज मिल जाता है। एक छोटे बच्चे से बड़ा ना इस दुनिया में कोई क्रिएशन है और ना उससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट। तो एक होम मेकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ी है, और किसी छोटे बच्चे के ऊपर इससे ज्यादा बड़ा कोई एहसान नहीं हो सकता कि उसकी माँ एक होम मेकर है। तो इससे साफ पता चलता है कि होम मेकिंग का जो ये काम है, इससे बड़ा और दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। तो आपको अपना सम्मान करना चाहिए पहले, क्योंकि आप एक बड़ा काम कर रही हैं। याद रखिए, जब आप अपना सम्मान करती हैं तभी आपका दूसरे लोग भी सम्मान करते हैं, दूसरे लोगों का आपके प्रति दृष्टिकोण बदलता है। तो पहले अपना सम्मान करना सीखिए। ये भी हमारे समाज की थोड़ी कमी है कि हमारा समाज महीने में सैलरी लाने वाले व्यक्ति को ही बहुत महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन किंग से बड़ा किंग मेकर होता है, इसको भी हमारे समाज को समझना चाहिए। आपके परिवार के लोग आपका सम्मान कर सकें, इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ ध्यान रखना चाहिए। वो ये कि थोड़ा अपने काम को भी परिवार में डेलीगेट करने की आपको आदत बनानी चाहिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आप शायद बात को समझ पाएं। कुछ वर्ष पहले मेरे मित्र को सड़क पर किसी कार से एक कुत्ता छूट गया था, पालतू कुत्ता। तो वो मिला, तो वो उसको लेकर के आए। मोहल्ले के लोगों ने कहा, हाँ आप इसको पाल लीजिए, आप इसको पाल लीजिए, और उन्होंने उसको अपने घर में रख लिया। बाद में उसे पता चला कि उसको कुछ बीमारी है, उसे फिट्स भी आते हैं। खैर वो उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराते थे, तो उसको दवा देते थे। तो कुत्ता इधर उधर भागता था, कभी इस गली में भागता था, कभी उस गली में भागता था। तो लोग, मोहल्ले के वही लोग जो उनको कहते थे कि आप इसको पाल लीजिए, पाल लीजिए, जो कहते थे, वही उसकी कमी निकालते थे कि भाई इस गली में कुत्ता नहीं आना चाहिए, इधर कुत्ता मत टहलाइए, उधर कुत्ता मत टहलाइए। तो वो बड़े विचलित हुए एक दिन। तो मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे मोहल्ले के लोग कहते हैं, तो ये क्या, मैंने इसको, मुझे सब लोगों ने कहा था तब मैंने पाला था। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप से जब भी कोई ये कहे कि कुत्ता इधर मत टहलाइए, उधर मत लेके जाइए, तो आप उनसे यही बात कहिए कि भाई देखिए, ऐसा है कि ये कुत्ता तो हमको ईश्वर सृष्टि की वजह से मिला है, भगवान ने मुझे ये कुत्ता दिया। आप सब लोगों ने मुझे यही कहा था कि आप इस कुत्ते को पाल लीजिए। अब आप सब ये बताइए कि आप क्या रोल लेंगे, आप लोग भी इसको पालने में कुछ मदद कीजिए। आप बताइए आप क्या कर सकते हैं। आप दवाई ला सकते हैं, आप इसको पालने में क्या हेल्प कर सकते हैं, आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। खैर दूसरे लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट तो नहीं किया उनके कुत्ते को पालने में, लेकिन फिर लोगों ने क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया कि आप इधर से क्यों जाते हैं, उधर क्यों जाते हैं, बोलना बंद कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने काम को, थोड़ा सा घर के काम को डेलीगेट कर देती हैं परिवार के लोगों को, तो परिवार के लोगों को ये स्वाद पता चलता है कि घर का काम करना कितना मुश्किल होता है। तो घर के बच्चों को कहिए, भाई देखो अपने कपड़े तुम संभाल करके रखो, खाना खाने के बाद बर्तन अपना साफ करके रख दो, सबको काम दीजिए। हो सकता है कि आपके काम देने के बाद भी वो काम ना करें, लेकिन फिर वो आपकी कमी निकालना बंद कर देंगे कि ये काम क्यों नहीं हुआ, वो काम क्यों नहीं हुआ। वरना अभी तो हाल ये है कि आप सारा काम भी करती हैं और उसके बावजूद भी दूसरे बच्चे घर के और या घर के दूसरे लोग आपकी कमी निकालते हैं, ये कैसे नहीं हुआ, ये क्यों, ये काम कैसे नहीं हुआ, वो काम कैसे नहीं हुआ, ये काम ठीक क्यों नहीं हुआ। तो थोड़ा सा काम को डेलीगेट करना आना चाहिए। इससे आपके काम की महत्ता भी समझ में आती है और आपके काम का लोड भी कम होता है, और तब सैलरी ना लाने के बावजूद भी आपका सम्मान बढ़ता है, क्योंकि वो सैलरी की इक्विवेलेंस के टर्म्स में लोग, घर के परिवार के लोग इस बात को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार अपने काम को सम्मान दीजिए और अपना सम्मान कीजिए, घर परिवार और समाज भी आपको सम्मान देगा।